राजस्थान के टॉप 80 में से 38 बच्चे ऑल बोर्ड टॉपर्स में से प्रिंस के हैं 47.50%, आधा कवरेज हो गया। लाइन है कि चलती जा रही है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रही। राजस्थान का मामा पहला नंबर हासिल करे और आपका फर्स्ट ही नहीं, सेकंड भी आको है, थर्ड भी आको है, फोर्थ भी आको है, फिफ्थ भी आको है, सिक्स्थ भी आको है, सेवंथ भी आको। मेरी जुबान थक जाएगी लेकिन आगे लिस्ट खत्म होने हुआ है। क्यों बोल रहे हो आप? 200 ज़्यादा सिलेक्शन। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलकोर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, हर का माए प्रिंस आप रो झंडो गाड़ा है। यहाँ के एग्जाम जो को नाम आप घरा बैठा सुना को नहीं, बाका तो ये पर्चा भी भर दे और पर्चा भर भी टापरा ने पहले पायदाना को, दूसरो पायदाना को, तीसरो आको, चौथो आको, पांचवा आको, छठो आको, सातवा आको, मैं तो बोली भी भूल गो, अतनो पायदान आको ही आको है, सारो प्रिंस को ही है। क्योंकि यहाँ के एग्जाम ST SC जो बच्चा के अंदर टैलेंट ही खोज करे है और जो बच्चा को टैलेंट आवे एग्जाम कंडक्ट हो बरमाए जो को सिलेक्शन हुए है बाने स्कॉलरशिप को प्रावधान और साथ के साथ में प्रिंस की तरफ हूँ बाको प्रोत्साहन बढ़ावा रहे लिए, बाको पढ़ाई रे प्रति रुचि बढ़ावा रहे लिए और आगे बढ़ावा रहे लिए प्रिंस की तरफ हूँ बाने और इनाम दिया जावा। पहली रैंक का आवा ₹1,00,000, दूसरी पावा 50,000 और ही साबु इनाम हमारी जड़ी है। और जड़ी लाग रहा कि जितना टाबर है ना सारा ST SC के अंदर सारा का नंबर आए 200 ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ही और राजस्थान टॉपर प्रिंस हूँ है, दूसरा नंबर को भी प्रिंस हूँ। आभार में पूरी कड़ी क्रमबद्ध तरीका हूँ आपने बताई हूँ। तो आ लाइन है जगह लंबी है, ये लाइन में लागेड़ा सारा बच्चों पहले दूसरे में बात करेंगे और अलग कोई प्रेशर तो कोने आने है, अलग कौन सी तैयारी है करवावे हैं हल्की जो को भी जानेगा और ये एग्जाम रो फायदो क्या आगे करियर के अंदर होगा वो भी आप जानेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और शेयर भी करजो। फर्स्ट कैटेगरी पर पहलो स्थान जो ले रहा है आप भाई मेरे कन है, क्या नाम है तारो? अनीता। कौन सी क्लास में हो अभी थे? 12th आर्ट्स। 12th आर्ट्स का मैं तो लोग तो कहे आर्ट्स का टॉपर थोड़ा फिक्का रहे है। नहीं, वो बोलने की बात है, वो पहले ऐसा होता था लेकिन अब चेंज हो रहा है टाइम, तो अब आर्ट्स के बच्चे भी अच्छा करते हैं। पहले भी अच्छा करता है तो लोग भरम बना रखे हैं, बोलते हैं वो बस। हाँ, भरम बना रखे हैं। हाँ। अच्छा, और फादर साहब ही था? हाँ, ये साहब क्या करो होते? खेती का काम करो। और भाई ने कतो टाइम हो गया प्रिंस में छोड़ा? भाई 2 साल। और अब ये जो रिजल्ट आया थान बेरो हो गया, हल्की भी कोई एग्जाम हुआ है? नहीं, बेरो तो स्कूल वाला करवाया, मान तो कहीं बेरो थान कोई उगन बेरो नहीं स्कूल और अपना आप ही एग्जाम को फॉर्म फिलअप के लिए कोई बुलाया? क्यों कराया? क्यों को नहीं अपना आप ही कर लिया और अपना आप कर जी कोई रिजल्ट आगो। हाँ। राजस्थान का मैं पहला नंबर पाई है थारी भाई। हाँ, पहला नंबर। तो मुस्कुरा रहे क्यों कोने फिर थे? बिल्कुल मुस्कुरा रहे, क्यों मुस्कुरा रहे? खुल्लो पूरो? नहीं, बिल्कुल खुल रहा। पहला नंबर पर जो आवे है अभी की तरफ प्रिंस की तरफ के इनाम भी है, बेरो था नहीं ते बताओ। हाँ जी, 1 लाख का कैश प्राइज मिलेगा जो फर्स्ट रैंक है उसको। अलग को पढ़ाई करी के थे? नहीं, अलग से मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। स्कूल वालों ने, जैसे इसमें 11th 12th दोनों का सिलेबस आता है, तो स्कूल वाले टीचर्स ने पूरा रिवीजन करवाया, मॉक टेस्ट हुए, प्रैक्टिस जो है, डाउट क्लासेस। मॉक टेस्ट हुए एग्जाम को भी? हाँ, इसके मॉक टेस्ट होते थे स्कूल में, प्रैक्टिस होती थी सारे सब्जेक्ट्स के, 11th 12th दोनों का रिवीजन प्लस सब कोई कुछ। प्रेशर वगैरह तो कोई आया होने? नहीं, प्रेशर तो नहीं था, सब नॉर्मल था। और ST SC और एक बार मतलब और बताओ दर्शकों ने। अच्छा ठीक है, ये स्टेट बोर्ड कंडक्ट करवाता है, राजस्थान बोर्ड, एंड इसमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है आगे की पढ़ाई के लिए। और जो लोग देख रहे हैं बाना बता दो, ST SC आप अपना बच्चा के अंदर के टैलेंट भी टैलेंट न परख बाको पढ़ बाको एक एग्जाम है जगह माए अपनो राजस्थान जो बोर्ड है जो कंडक्ट करावे है और बगह माए जो बच्चों सेलेक्ट हुए है जो टॉपर के माए आवे है बान स्कॉलरशिप को प्रावधान है। तो ₹1,00,000 तो प्रिंस की तरफ मिलगा और स्कॉलरशिप आगे की जो पढ़ाई है बाको गवर्नमेंट आप कर दी। तो देखो अबार मंच ऊपर एक बात बोली गई कि 4 पीढ़ी एक साथ में है और 4 पीढ़ी को मान सम्मान हुआ है। देखो आपा देखा कि दादा रवर दादा के सामने पोती की बढ़िया काम करे जना दादा को मान सम्मान हो। अटे तो परदादा जी भी साथ में है साहब है। मैं क्यों फैमिली के अंदर मैं सामू में तो पहली बार आ देखी हूँ कि दादा भी है और परदादा भी है और पिताजी भी है, माता जी भी है और भाई है। मजो गो? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। तबियत क्या है ताकि? तबियत एकदम फिट है, सही है। और आज ज्यादा फिट हुई को ना? हाँ एकदम। और बड़ी खुशी की बात है कि वास्तव हमारी पड़पोती है कि राजस्थान का मामा पहला नंबर हासिल करे। हाँ। इसलिए हमारी और स्कूल की दोनों के है ना। हाँ। बहुत बड़ी इज्जत हुई है। इसने मतलब इसमें जो इसकी मम्मी का हाथ ज्यादा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी परवरिश है ना, उसकी देखभाल में। हाँ। उसकी गाइडेंस में इसने सफलता की है। तारो कितना योगदान है? अब मारो तो योगदान के बेचारी को मैं तो आएगा दादो लगा मिल जाओ ठीक है। पढ़ाने में तो कि मार है अच्छे पढ़ाए बस। थे नींव तो थी दियो ना, थे भी तो मास्टर रेडा होने। हाँ मैं मास्टर रेडा 2nd ग्रेड में हेड मास्टर हमें। हाँ तो जना थे भी खूब टाबरान तैयार करे हो थारा टाइम के माए। हाँ मैं भी करवाया ठीक है। आज
बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग वहाँ कामयाब होया। हमारा पूरा परिवार शिक्षित है, कोई भी ये मैं कह रहा हूँ थारा दौर की पढ़ाई में और आज की दौर की पढ़ाई का माए को फर्क लगे है कि बहुत अंतर है। पहले पढ़ाई के है कि केवल अक्षर ज्ञान ज्यादा हो, अब आजकल तो पढ़ाई बहुत ज्यादा व्यापक हो। प्रिंस के बारे में क्यों कहना चाहोगे? प्रिंस के बारे में बता कहिए, जो शब्द के प्रिंस है ना हिंदुस्तान में सिरमौर है शिक्षा के मामले में। हाँ, यानी शिक्षा के मामले में हिंदुस्तान में स्थान रखा प्रिंस स्कूल। हाँ। और वो शहर है ना, वो है ना, एक तो न मिला सारी दुनिया मिली तो क्या हुआ, तो एक तो न मिला तो प्रिंस स्कूल नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यानी सीकर की सबसे टॉप मोस्ट संस्था है ये। और मुझे बड़ा खुशी की बात है कि सौभाग्य से इसमें पढ़ने को मेरी पोती को मौका मिला और आप लोगों ने इसको तराशा, यानी आप लोगों ने इसको पढ़ाया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात। बहुत बहुत बधाई आपने। थैंक यू सर। मैं देखो बार अंग्रेजी में बोल रहे थे पटर पटर। हाँ क्या बस स्टार्टिंग से अच्छी है इंग्लिश, तो वैसे अच्छी। जी हाँ। और जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन ही कर दूँ मैं जहाँ आप 12वीं में 10वीं के अंदर पढ़ा, तो पहली तो यो हो कि कई लोगों तो बेरो भी उनके स्कूलिंग के साथ साथ में हल्को कोई पेपर भी हुए है तो पेपर दिया और राजस्थान का मैं 1 नंबर पाया हो। हाँ, क्योंकि इसमें मेरा मानना है कि स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। इस स्कूल में आने के बाद में मैंने नए नए टाइप के पेपर, इन चीज़ों के बारे में सीखा और बाद में पार्ट लिया, तो उससे धीरे धीरे मेरे में इम्प्रूवमेंट होता रहा। हाँ, एक जो आप रेगुलर जो पढ़ाई करा, हाँ भी के अलावा कोई बर्डन आवा है कि यहाँ को कोई एग्जाम को? थोड़ा बहुत एग्जाम में प्रेशर रहता है, पर उसके अलावा जैसे जब भी टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे बात करते हैं और तो ऐसे लगता नहीं है कभी कि बर्डन हो गया। अब आगे की कहाँ तैयारी है? अब आगे पहले तो अपने बोर्ड्स में आई होप कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊँ और उसके बाद में मैं IIT करना चाहती हूँ, मतलब JEE का पेपर देके। मैडम ये बार मन चुके हैं कि मेरी मम्मी को बहुत रोल है। हाँ, क्या रोल है? तो कोई झाड़ू झूड़ू नहीं ये कहना नहीं पड़ता, अपने आप पड़ती है। बस इतना है कि इसको जैसे मम्मा मेरे को सुबह इस टाइम जगा देना तो मैं जगा देती हूँ, बाकी खाने पीने का जो भी इसके मन में होती है कि मम्मा आज मेरे को ये बना दो, वो बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। थे कहीं लागो हाँ का कजन सिस्टर मैं देखो बार बहुत देर एंजॉय थे करे हो, आंखों नंबर एंजॉय थे करने लगे हो। खुद तो कंपटीशन कर लियो कि तो पहला पे आया ही और मैं बड़ी चीज करनी है, ये इंस्पिरेशन तो है ही। और बाकी अब देखो जितने कैपेबिलिटी है उसका मेहनत करनी पड़ा है। देखिए क्यों बना हुआ है। मेहनत को बात तो करोगे, मैं भी कर लेंगा। ऑफ कोर्स करेंगे। क्यों मैडम, मेहनत करनी पड़े है, मेहनत कोई तो है। बिल्कुल मेहनत से ही मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो हम तो देखते रहे, जमा पापा देख रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ। देखो ते तो केवड़ो कर लोगा, लेकिन मैं तो देख रही। हाँ, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का माए प्रिंस का टाबर और टाबर सिर्फ कोना पूरी की पूरी फौज सेलेक्ट हुई है। और यो जो प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहे हो, मैं बहुत देर हूँ हूँ आ लाइन पिछला 3 घंटाओं लागेड़ी मैंने दिखी है जो बच्चा सिलेक्ट हुए हैं बाको मान सम्मान के लिए। साहब इतनी बड़ी लाइन प्रोग्राम 3 घंटाओं चल रहे हैं। लाइन है कि चलती जा रही है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रही। मैं इंतजार करता करता आग तो होगा। बहुत अच्छी बात है सर कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेट टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन का जो ही रिजल्ट घोषित हुआ, त्यों ही पूरे राजस्थान के प्रतिभाशाली बच्चों में ये देखने को मिला कि ये इतने सारे टॉपर्स सीकर से एक साथ प्रिंस से आए हैं। सभी में बड़ा उत्साह का माहौल है। प्रिंस का मैनेजमेंट हो, फैकल्टी हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, सभी उत्साहित हैं कि 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेज में ही क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रैंक्स 10वीं 12वीं में प्रिंस के बच्चों की आई है। और अगर इसमें डाटाज की बात करें तो राजस्थान के टॉप 80 में से 38 बच्चे ऑल बोर्ड टॉपर्स में से प्रिंस के हैं। 47.50% आधा कवरेज हो गया। टोटल 967 बच्चों को राजस्थान में क्वालिफाइड घोषित किया गया। राजस्थान के CBSE राजस्थान बोर्ड के लाखों 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। उनमें 967 का क्वालिफाई होना मतलब कई लाखों में से सैकड़ों में आना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। और उन 967 में से 278 बच्चे अकेले प्रिंस के हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। क्लास 10th में फर्स्ट रैंक है, 12th में फर्स्ट रैंक है, 10th 12th दोनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रैंक है। ये सब हमारे लिए बड़ा गौरवशाली है। बार में देखो तो पहलो भी थारो, दूसरो भी थारो, तीसरो भी थारो, चौथो भी थारो, पांचो। आज पुरस्कार भी बहुत बटे हैं। चेक की लाइन लगी हुई है। फर्स्ट रैंक वाले सभी क्लासेस के बच्चों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। सेकंड को 51,000 का नगद पुरस्कार है। थर्ड को 21,000 रुपये का नगद 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार है।
4th 5th को 21,000 11,000 ऐसे नगद पुरस्कार है, खूब पुरस्कार बांटे एक गए। बात है क्या बात जो बार ये पूरा प्रोग्राम चालू 19 बच्चों को नगद पुरस्कार दिए आज। भी कलाओं गेरी बात है कही है कि हमारा जो होर्डिंग के ऊपर लिख रखे हो ना कि सिर्फ स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन अब ये महत्वपूर्ण लाइन है, कई सालों से हम लिखते आ रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें दिखता जा रहा है, पूरे शहर को दिख रहा है, शिक्षा नगरी को दिख रहा है, राजस्थान को दिख रहा है कि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का। केवल स्कूलिंग कराते हैं तो बच्चा बोर्ड की तैयारी करता है, थोड़ा रटने वाला हो जाता है और उनमें से कई टॉपर बच्चे देखे जाते हैं कि बाद में आगे सक्सेस नहीं होते, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही बोर्ड जैसा हो गया था, वो कंपटीशन में चलता नहीं है। इसलिए प्रिंस में 6th क्लास से कंपटीशन की तैयारी की जाती है। बच्चे की सोचने की क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उनको छोटी क्लासों से डेवलप किया जाता है। परसेंटेज 10वीं 12वीं में 2-4 ऊपर नीचे भी रह जाते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है जब वो बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। तो बड़ी बात है। और आप अगर ये जो शिक्षा में नयो बदलाव है, सिर्फ शिक्षा ने शिक्षा रे हिसाब रट्टाबाजी रो काम ना रहे, बिकॉज दिमाग के अंदर वो पूरी चीज़ बैठे और हर परिस्थितियों में निकलवा को प्रशिक्षण सीख ले, बा बड़ी बात है। वीडियो शेयर कर जो और एग्जाम के बारे में आप रो के विचार है, आपने कहीं जानकारी ही कि नहीं ही, और अब जानकारी मिलवा बाद आप के सोच रहे हो, थारे टाबर बने भी और करवाबा की सोच रहे हो, क्या करवाओला क्या नहीं करवाओला, सारी कमेंट कर जरूर बता जो। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।